दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, तो आप लोग तैयारी ऐसी चालू रखना। आप जिस भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हैं ना, तो चाहे कोई डिफेंस की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई रेलवे की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा हो, तो आप किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तब तैयारी ऐसी जारी रखना। आप एक शेड्यूल बना के, अपना टाइम टेबल बना के उसको एक दिन रात फोकस करना, है ना। जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए फिजिकल और जो एग्जाम होता है वो टफ होता है। तो फिजिकल जितना जरूरी उनका फिजिकल होता है उतना जरूरी आप उनका एग्जाम भी होता है। तो जो डिफेंस वाले हैं उनको सबसे पहले जो है उनको फिजिकली फिट होना चाहिए। तो आप रनिंग जो है डेली करना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोज रनिंग करना। चाहे आप कुछ भी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आपको कहीं भी जाना पड़े, लेकिन आप फिजिकल छोड़ना मत। कोई भी चीज़ में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो उसको आप एक दिन में नहीं बन सकते, लेकिन आप धीरे धीरे प्रयास करके उस चीज़ को उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो आप किसी भी आपको फील्ड में सक्सेस होना है तो आप धीरे धीरे प्रयास करिए, लेकिन उसको कंटिन्यू प्रयास करिए, है ना। तो एक आपका छोटा कदम आपको आपके जो गोल के पास लेकर आ सकता है ना। तो आप उस चीज़ को लेके, है ना, आप प्रयास चालू रखिए, धीरे धीरे करके प्रयास चालू रखिए, छोड़िए मत। चाहे कुछ भी हो जाए, आपने डिसाइड किया है कि मेरे को 2 किलोमीटर रनिंग करना है, फिजिकल में ही करना है, और एग्जाम में इतना इतना घंटे पढ़ना है, तो आप उसको चीज़ को पूरा करिए। उसको चीज़ को पूरा करिए। फिर आपको जहाँ घूमना है, जहाँ पार्टी में जाना है, उस पार्टी में जाइए। लेकिन जो आपका आपने जो आपका जो सपना है, उस सपने को, जो आपका जिस फील्ड में आपको जाना है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या क्राइटेरिया है जो आपने बनाया है, तो उस चीज़ को पूरा होने के बाद ही आप अगला स्टेप में जाइए, है ना। तो जो वैकेंसी जो है, नहीं नहीं तो फिर क्या होगा, आप फॉर्म भरते रहेंगे, वैकेंसी आती रही जाती रही, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फॉर्म भरते रहेंगे, वही कुछ मेरिट में नाम नहीं आया, फिजिकल आया तो फिजिकल में डिसक्वालीफाई हो गए, तो बस यही सब चलता रहेगा। फिर आपका एज हो जाएंगे, आप ओवर एज के हो जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी आपका जो एज है, जो फ्यूचर बनाने का जो टाइम होता है, वो 18 से लेकर 25 साल तक की एज के ही इसमें फ्यूचर बना सकते हैं। उसके बाद में तो कोई भी पोस्ट में 18 से 25 तक की मांगता है, उससे ज़्यादा पोस्ट नहीं मांगता है, ठीक है, अगर आप जनरल से हैं तो। लेकिन अदरवाइज अगर आप जनरल से नहीं है तो आपको उसमें कोई छूट नहीं मिलने वाला है। जनरल से हैं तो कोई छूट नहीं मिलेगा, लेकिन आप ओबीसी एसटी एससी से हैं तो आपको छूट मिल सकता है। लेकिन आप उसको, अपने चीज़ को, अपने अपने को टाइम पास में मत लीजिए, और अपने आप को कभी धोखा मत दीजिए कि, है ना। अपने आप को कभी अंधेरे में मत रखिए। जो चीज़ है आप उसको उसको आज मान लीजिए कि अपने आपको डिफेंस में जाना है ना। तो डिफेंस में जाना है तो उसके सबसे पहले आपका फिजिकली फिट होना चाहिए। मेडिकली फिजिकली आपको फिट, ये दो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट होता है ना। आप रेलवे जैसे एग्जाम में जाते हैं तो आपको वहाँ पे जो आपका एग्जाम है उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाना चाहिए। एग्जाम में अगर आपका साइंस और जीके कंप्लीट है रेलवे में, तो आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप पहले देखिए कि सबसे पहले कोई भी चीज़ को पूरा करने के लिए, मान लीजिए कि आपको रेलवे में जाना है, एनटीपीसी में जाना है, ग्रेजुएशन लेवल में स्टेशन मास्टर बनना है, तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, उसको पूरा करने के लिए क्या कैटेगरी है ना। तो आप उस चीज़ को एक लिखिए कागज में, उसका सिलेबस क्या आएगा, उसमें मेडिकल में क्या होगा, उसमें फिजिकल तो होता नहीं, मेडिकल में क्या होगा, वो सब देखिए, आप लिखिए उसको, डॉक्यूमेंट में क्या होगा, और उसमें जो जो आपके पास है वो तो ठीक है, लेकिन जो जो आपके पास नहीं है, जिस जिस आप कमजोर है, उसको आप इम्प्रूव करिए, है ना। मान लीजिए कि आपका एग्जाम में है, तो आपको एग्जाम में जीके जीएस और रीजनिंग, तो आपका इसमें से जो कमजोर है तो आप उस पर फोकस करिए, है ना। मेडिकल में आपको मेडिकल में आपको जो आप देखिए मेडिकल में क्या चीज़ की कमी है, आप यूट्यूब में देखना मेडिकल के बारे में क्या क्या मेडिकल होता है, उसमें एक बहुत सारा वीडियो है। तो आप उस चीज़ को वीडियो देखिए, और वो सेम चीज़ अपने में देखिए कि नहीं, मेरे में ये दिक्कत है या नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो आपको आपको उसको दूर करने में लग जाइए, है ना। और उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट देखिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगा गया है ना। तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो उसको बना लीजिए, है ना। तो आप वैकेंसी भले उस 2 साल बाद आएगी, लेकिन वैकेंसी तो आने वाली है, 1 साल बाद आएगी, वैकेंसी तो आने वाली है ना। तो आप ये मत सोचिए कि मैं वैकेंसी आएगी तब मैं तैयारी करूंगा, लेकिन तैयारी करूंगा, आप ये मत सोचिए। आप अभी से आपकी जो तैयारी है वो चालू कर दीजिए। वैकेंसी आएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जो है आपका मेरिट में अच्छे से नंबर आ जाएगा, और आपका सिलेक्शन भी अच्छे से हो जाएगा, है ना। एक एक क्या बोलते हैं, एक चाणक्य ने एक चीज कहा था, चाणक्य ने एक चीज ये कहा था कि चाणक्य ने अपने मतलब एक शिष्य ने चाणक्य ने पूछा कि चाणक्य, गुरु जी, अपने क्या बोलते हैं, राजा बनने के लिए इतना स्ट्रगल और इतना मतलब स्ट्रगल और तकलीफ क्यों सहना पड़ता है ना। तो चाणक्य ने कहा, अगर राजा बनने के लिए कुछ त्याग नहीं करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, तो आज हर घर में हर कोई राजा होता, है ना। तो आपको स्ट्रगल का टाइम है तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अपने अपने मतलब भाग्य का स्ट्रगल, आपका जो सपना है उसके पीछे का स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाइए,
चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाइए चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, लेकिन जो आपको स्ट्रगल लिखा है लाइफ में वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। आज मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी नहीं करते, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो भी वहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहाँ पे भी आपको 9 से 6 या 8 से 8 ड्यूटी करना पड़ेगा, तो आपका क्या स्ट्रगल ही है ना सर, वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट मिडिल क्लास वाले के लिए गवर्नमेंट जो नौकरी होती है वो भले उसमें वर्कलोड होता है लेकिन वैल्यू भी ज़्यादा होती है, एक अलग ही मतलब उन लोग का दबदबा होता है गवर्नमेंट एग्जाम वाले का ना, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाले का, सरकारी सर्वेंट वाले का। तो आप उस चीज़ को फोकस करिए और जितना हो सके ना अपने पे इम्प्रूव करिए। आप 6 महीने के लिए एक साल के लिए कहीं गायब हो जाइए, गायब यानी एक रूम में बंद कर लीजिए और अपने सपने को आप जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी आपका स्टडी रूम है, आपको उस चारों दीवारों पर सिर्फ आपका सपना जो आपने जिसमें जाना है, जिस फील्ड में जाना है, उसी का नाम होना चाहिए और उसको दिन रात आपके दिल दिमाग में सिर्फ वही होना चाहिए और दूसरा कुछ होना नहीं चाहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 6 महीने में एक साल एक करके देखिए, आपको एक साल बाद जो जो आपने सोचा है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप दिल दिमाग से घर से दूर होके आप करिए। एक साल आप गायब हो जाइए, कोई पार्टी नहीं, कोई बर्थडे पार्टी नहीं, कोई दोस्त के पास नहीं, आप बस दिल दिमाग में आपको सिर्फ यही होना चाहिए कि मुझे ये बनना है, उसके वाला और कुछ नहीं। आप देखना कि आपका ये जरूर पूरा हो जाएगा, है ना। तो आप कोई भी चीज़ में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्रगल, त्याग और कंफर्ट अनकंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप एक साल आपको तकलीफ होगा, एक साल आपको ऐसा तकलीफ होगा बीच में कि नहीं अब नहीं करना है, अब मैं छोड़ देता हूँ, मुझसे नहीं होगा, ये सारे ख्याल दिमाग में आएंगे। लेकिन आप उस सब चीज़ को साइड में करके अपने खाली फोकस वो सामने रखना है कि नहीं मुझे ये बनना है बस, है ना। आपके प्रॉब्लम तो हजार आएगी लेकिन आपके माइंड सेट में सिर्फ एक ही चीज़ होना चाहिए, बस मुझे यहाँ पहुँचना है और ये बनना है। आप देखना आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगी, है ना। जय हिंद।